नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा भर में इस वक्त पराली जलने के मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं और इस पराली से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपके शहर का, आपके इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ निकल कर आता है? आपके शहर की आबो हवा कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है, कितनी जहरीली है, उसको लेकर आप जरूर प्रतिक्रिया दे सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपके आसपास या आपके इलाके में क्या पराली जल रही है, उसको लेकर भी आप जानकारी दे सकते हैं कि आखिर प्रदेश का अन्नदाता पराली जलाने पर क्यों मजबूर है और पराली जलाने के मामले कितने निकल कर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पराली ना जले, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम कागजों से इतर ग्राउंड जीरो पर किए जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि त्योहार का सीजन है, ऐसे में मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। सुनिए, सबसे पहले जींद की आबो हवा क्या कुछ कहती है? जींद, उचाना, नरवाना के आसपास की आबो हवा क्या साफ सुथरी है या फिर जहरीली होती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले वो बताइएगा। जी, अगर जींद शहर की हवा की बात की जाए तो जो 2 दिन पहले 300 से पार AQI पहुँच चुका था, लोगों को बाहर निकलने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो सब बाहर निकलते थे, वो एक आसमान में फॉग छाया होता था और जब वो ऑफिस के लिए जाते थे तो उनकी आँखों में जलन भी होती थी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 270 के करीब है। लेकिन ऐसे में ये कहना सही नहीं है कि वो जहरीली जो हवा है उससे उसमें वो कम उसका असर है। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग हैं, वो जो आज का समय जो किसान अपनी बुआई का भी काम कर रहे हैं, ऐसे में जो पराली जलाई जा रही है, इससे कहीं न कहीं जो वायु प्रदूषण है वो ज़्यादा फैल रहा है। इसके कारण अगर हम पूरे जींद शहर की बात की जाए तो इसको लेकर प्रशासन भी काफ़ी सख्त रवैया किसानों के प्रति अपनाया हुआ है। और जहाँ बात करें जींद शहर की तो 52 किसानों के ऊपर एक्शन लिया गया है और मामले दर्ज भी किए गए हैं। जहाँ बात करें एफआईआर की तो 32 किसानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है और 95,000 रुपए से ज़्यादा का जो फाइन होता है वो भी किसानों से लिया गया है। लेकिन ऐसे में जो पराली जलाने के जो मामले हैं वो कहीं न कहीं कम नहीं होते आ रहे हैं। ऐसे में लेकर प्रशासन ने अब जींद शहर के अंदर एक कड़ा अधिकारियों को भी साफ रुख दिया है और आदेश भी जारी किया गया है कि अब शहर के अंदर ग्रेप्स 2 को लागू किया जाएगा, जिसके तहत ग्रेड 2 को लेकर भी बात करेंगे सुनील, लेकिन आपने क्या किसानों से बातचीत की है? क्योंकि देखिए, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं, उसके इत्र कहीं ना कहीं जो पराली जलाने के मामले वो कम नहीं हो रहे हैं, कमी नहीं आ रही है, उसको लेकर किसान क्या कुछ कह रहे हैं? जी, बिल्कुल, किसानों से भी हमने बात की थी। किसानों ने सिर्फ़ इस बात पराली को लेकर सिर्फ़ अपनी जो सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो जो उनकी बड़ी परेशानी है, उन्होंने ये बताया था कि जो किसान जब सरकार के पास जाते हैं तो उनका कोई ठोस समाधान नहीं किया जाता। जो किसानों ने एक मशीन जो पराली के जो वे बॉयलर बनाती है, उनकी मशीन की डिमांड की थी, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। और गाँव स्तर की बात की जाए तो कोई भी मशीन किसानों को नहीं दी गई है, जिससे वो अपनी मशीनों को जो उनके अवशेष होते हैं, जो पराली के अवशेष होते हैं, उनके जो वे एक बॉयलर बनाए जाते हैं, उनको वो बना सके। लेकिन कहीं न कहीं जो पिछली बार 1000 रुपए का किसानों को प्रति एकड़ का जो मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब की बार वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे किसान कहीं न कहीं अपनी पराली को ज़्यादा इकट्ठा होने पर जो आगे बुआई का जो सीज़न किया जाता है, वो उसको लेकर कहीं न कहीं वो देरी हो रही है और उसमें ऐसे में लेकर किसान कहीं न कहीं जो जल्दबाज़ी का जो अभी सिस्टम चला हुआ है, इसके तहत पराली जलाने को काम करे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिन सारी बात की जाए तो प्रशासन और किसान इस बात को लेकर आमने-सामने हैं कि प्रशासन अपना जो काम कर रहा है एफआईआर दर्ज करने का या फिर फाइन कलेक्ट करने का वो करे। लेकिन किसानों ने एक साफ संदेश भी दिया था कि हम पराली जलाने से हम अलग हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतनी पराली को हम कहाँ लेकर जाएँगे जब तक कोई प्रशासन इस पराली के बारे में कोई किसानों के बात करके या फिर कोई बड़ा इसके लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल देती, तब तक किसान ऐसे ही पराली जलाने का जी काम करते रहेंगे। सुनील, देखिए, प्रशासन की ओर से बेशक यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, जुर्माना यहाँ पर वसूला जा रहा है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, प्रदूषण का स्तर है, वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो पराली जलाने के मामले हैं वो भी कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में प्रशासन की जो मुहिम है पराली जलाने से रोकने को लेकर, वो मुहिम तो कारगर साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासन से जुड़े जो अधिकारी है वो क्या कुछ कहते हैं इस पर? जी, प्रशासन के अधिकारियों का भी इस तरह कहना है कि हम भी किसानों को जो पराली जला रहे हैं उनके जो अपनाया हुआ है उसको लेकर हैं।
पराली की लोकेशन मिलती है, हम वहाँ पर मुक्त रहे हैं और पराली को जो किसान जला रहे हैं, वहाँ पर पराली को आग को बुझाने का भी काम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो किसान रात के समय का आमतौर पर ज़्यादा देखा जाता है कि जो रात का समय होता है, से 12 बजे के बीच में उस समय का फ़ायदा उठाकर किसान पराली को जलाने का भी काम कर रहे हैं और ऐसी जो घटना है, वो ज़्यादा उचाना और नरवाना के जो क्षेत्र है, वहाँ से ज़्यादा आ रही है क्योंकि वहाँ पर ही पीआर की जो दान है, वो सबसे ज़्यादा की जाती है। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी ये विषय बना हुआ है कि जो किसान पराली जला रहे हैं, लेकिन ये कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? अगर इसका समाधान नहीं निकाला जाता, तो जो आने वाला जो अभी त्योहार है, जो दिवाली कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे बिल्कुल, में जो बिल्कुल। बाहर की जो वातावरण है, उसमें एक जहरीली गैस चारों तरफ देखने को मिलेगी और लोगों का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं किसान भी इसको लेकर अपनी जगह ठीक है, क्योंकि किसान की अगर जो बात की जाए पराली की, तो जो प्रदूषण है, उसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जो टायरों की जो बिल्कुल, फैक्ट्रियाँ होती हैं, चल रही है और ऐसे में जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, जो ईंट भट्टे, जहरीला धुआँ बिल्कुल। छोड़ते हैं, ईंट भट्टे हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं एक बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रशासन का टारगेट होता है, वो किसानों का ही है, क्योंकि जो पराली जलती है, वो तो साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन कहीं न कहीं जो बड़े दूसरी तरफ जो टायरों की फैक्ट्री बात की जाए या फिर ईंट भट्टों की बात की जाए या फिर जो डीज़ल के जनरेटर हैं या फिर डीज़ल के जो वाहन हैं, उनकी बात की जाए, तो वो भी एक जो जहरीली हवा को बनाने का काम करते हैं। वो सबसे बड़ा उसमें भी एक बड़ा कदम प्रशासन को जी उठाना चाहिए। ऐसे में अब प्रशासन की ओर से जींद में, पूरे जींद में सुनील बताया जा रहा है कि ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है। तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप ये बताइएगा कि ग्रेड 2 क्या होता है और ये कब लागू किया जाता है? जी, ग्रेप 2 का अगर हम आसान से भाषा में बात की जाए तो ये एक अगर जब तक पूरा जींद ज़ोन जो शहर है, जो ज़ोन है, वो प्रदूषण से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक जो जींद की जो हवा है वो जहरीली से जो कम की बात की जाए तो एक्वा है वो कम नहीं हो जाता, जब तक साँस लेना लोगों का ठीक नहीं हो जाता, तब तक ये जींद शहर के अंदर ग्रेप 2 का लागू जो क्या है प्रशासन ने जो कड़ा रुख अपनाया भी हुआ है और उसको लागू भी किया गया है और अधिकारियों को भी साफ आदेश दिए गए हैं कि जींद शहर में जी, अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसको रोक दिया जाए और जो डीजल जनरेटर है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और जो टायरों की जो फैक्ट्रियां हैं, जो ईंट भट्टे हैं, उनके मालिकों को भी आदेश जारी किया गया है कि जब तक जिन शहर का प्रदूषण कम नहीं हो जाता, सांस लेने में लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, जब तक ये जो कारण है कम नहीं हो जाते, ऐसे में जो अभी त्योहारी सीजन भी आने वाला है, इसको देखते हुए भी जी, प्रशासन ने कड़ा सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि कहीं पर भी जो ये प्रदूषण को जो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उन सभी कामों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और ऐसे में जहाँ बात की जाए, तो जो प्रशासन ने एक डील भी दी गई है कि जो ईंधन आप ज़्यादा यूज़ करते हो, उसको आप कम कर सकते हैं। जो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बात की जाए तो रात के समय आप इसको चला सकते हैं। जैसे जो ईंट भट्टे होते हैं, उनको भी 24 घंटे की बजाय 12 घंटे ही चलने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन की बात की जाए तो इससे कहीं न कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि जब त्योहार दिवाली का आएगा, ऐसे में जो लोग हैं वो बम पटाखे बजाते हैं, आतिशबाज़ियाँ भी करते हैं। उस समय क्या एयर पॉल्यूशन होगा और कितना जो वातावरण की बात की जाए तो कितना प्रदूषित होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन ने इसको लेकर काफ़ी चेते भी है और सख्त प्रशासन ने इसके प्रति रवैया भी अपनाया हुआ है और अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि आप पूरे शहर में जहाँ भी ज़्यादा आपको ये लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है, वहाँ पर जाकर लोगों को भी जागरूक करें, उनको मोटिवेट करने का काम करें और पानी का छिड़काव भी प्रॉपर सड़कों पर किया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं जो धूल-मिट्टी होती है, वो कम उड़ सके और लोगों को कहीं साँस लेने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये सुनील क्या पानी का छिड़काव रोज़ाना किया जा रहा है और ये कब से शुरू हुआ? जी, बिल्कुल, जब पानी के छिड़काव की बात की जाए तो जो जींद के उपायुक्त महोदय हैं डीसी इमरान रज़ा जी, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि आप जो सड़कें हैं उन पर दिन में कम से कम 4 बार पानी का छिड़काव करेंगे, जिससे जो जी, वाहन हैं, जो यहाँ से गुज़रते हैं, जो आम लोग भी जो वहाँ से गुज़रते हैं, उनको जो धूल-मिट्टी के कण होते हैं, वो उनकी आँखों में नहीं जा पाएँगे और कहीं न कहीं जो एयर जी। क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी उनसे कहीं न कहीं कम होता हुआ नज़र आएगा और इस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन शहर के अंदर जो सड़कें ज़्यादा बिज़ी होती हैं, जहाँ से ज़्यादा ट्रैफ़िक गुज़रता है, वहाँ पर दिन में कम से कम 4 से 5 बार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं जो ये ज़्यादा धूल-मिट्टी उड़ती है, उस पर भी जी कंट्रोल किया जा रहा है। सुनील आखिरी सवाल है क्योंकि जींद की आबो-हवा इस वक्त जहरीली है। जींद का जिक्र कर ले, उचाना का जिक्र कर ले या फिर नरवाना का जिक्र कर ले, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि आबो-हवा में जहर घुल चुका है, प्रदूषित हवा हो चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को क्या कुछ हिदायतें जारी की गई है? लोग किस तरीके से इस जहरीली हवा से खुद को बचा सकते हैं और
सांस लेने में दिक्कत ना हो उसके लिए क्या कुछ लोग कर सकते हैं, क्या कुछ वो हिदायतें वो भी बताइएगा हमारे। जी, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के बढ़ते प्रदूषण को लेकर अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने भी अपनी जो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जो वहाँ के जो सीएमओ हैं डॉक्टर गोपाल जी, उन्होंने साफ डॉक्टरों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे मामले में अगर आपने ज़्यादा बढ़ते हैं मेडिकल में तो इसको लेकर भी जो मरीज हैं उनके साथ अच्छा रवैया अपनाया जाए और ऐसे में लोगों से भी हिदायत दी गई है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें और जो ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और जो आप सुबह शाम को जब सैर के लिए जाते हैं तो उसको आप कुछ देर के लिए अवॉइड करें क्योंकि जब सुबह शाम आप सैर के लिए निकलते हैं तो उस जी समय जी। ज्यादा प्रदूषण की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज्यादा हाई रहता है। ऐसे में कहीं न कहीं जो आँखों में जलन है और जो सांस लेने में जो परेशानी आती है वो ज्यादा वहाँ पर केस देखने को मिलते हैं और जो दमा के रोग हैं और जो जिनकी आँखों में नज़ला की बात की जाए फिर और भी जो बीमारियाँ होती हैं बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। आदेश जारी किए गए कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घरों के अंदर ही रहे जब तक जींद की हवा जहरीली है जो अभी ज्यादा बढ़ने वाली है और अभी बढ़ भी रही है, जब तक ये कम नहीं हो जाती तब तक आप अपने जो रूल हैं उनको भी फॉलो करें और अपने आस-पड़ोस के अंदर भी कहीं न कहीं जो छिड़काव पानी का होता है उसको भी जारी रखें और जो टायरों को जलाने का काम करते हैं उसको भी जी बंद किया जाए। ऐसा पर जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने जी लोगों को गाइडलाइन जारी की है। तो बिल्कुल देखिए ना केवल जींद बल्कि हरियाणा के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में इस वक्त आबो हवा जहरीली हो चुकी है। पराली जलाने के मामलों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। प्रशासन की ओर से कड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, जुर्माना लगाया जा रहा है, एफआईआर तक दर्ज की जा रही है, गिरफ्तारियां भी तक की जा रही है। लेकिन ऐसे में समाधान क्या है? हर बार दिवाली के वक्त या दिवाली के आसपास फसल कटाई के बाद और दूसरी फसल लगाने से पहले ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं जिसमें न केवल किसान पिसता है बल्कि तमाम वो आम इंसान पिसता हुआ नजर आता है और वो फिर जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं, चाहे सांस लेने में दिक्कत की परेशानी हो, आंखों में जलन की परेशानी हो या फिर अलग जो मामले हैं वो निकल कर आते हैं। किसान अपनी जगह पर यहाँ पर जो राय है वो बात रखता हुआ हमेशा नजर आ रहा है कि प्रशासन की ओर से पराली प्रबंधन को लेकर इंतजाम नहीं किए जाते। दूसरी तरफ प्रशासन अपने दलील देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच क्या इस चीज का समाधान संभव है या फिर नहीं है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आप प्रदेश का अन्नदाता है, जींद के किसान है, आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस चर्चा में इतनी ही जानकारी। अगली बार फिर जो प्रतिक्रिया निकल कर आएगी, जो डाटा निकल कर आएगी, जो जानकारी निकल कर आएगी वो आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप सुरक्षित रहिए क्योंकि त्योहार का वक्त है और ऐसे में अपने और अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रदूषित हवा से आप बचाइए। किस तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं उसको आप जरूर मद्देनजर रखते हुए ध्यान में रखें। और आपके आसपास, आपके शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, आपके आसपास हवा कितनी साफ है या फिर प्रदूषित है, उसको लेकर भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं या फिर कोई सुझाव या फिर समाधान भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस लाइव चर्चा में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सुनील कुमार को दीजिए इजाजत। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस लाइव चर्चा में जुड़े। अगली बार जो भी जानकारी होगी उसके बाद फिर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए तो इस लाइव में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।